Hello bachcho, let's read out the question first. The vibrations of a string of length 600 cm fixed at both ends are represented by the equation. यानी कि एक स्ट्रिंग है, उसको दो एंड से बांध दिया गया है, उसकी लेंथ 600 सेंटीमीटर बोल रहा है. सो उसमें जो वेव जनरेट होती है उसकी इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ पाई x बाय 15 कॉस ऑफ 96 पाई t, जहां पर बोल रहा है x और y सेंटीमीटर में है और t सेकंड में है. सो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड करना है. ऑप्शन ए में बोल रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज 2 अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर. तो चलिए हम ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो सिंपली यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन लिख देंगे. वो क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t इंटू कॉस ऑफ kx. यही हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ना. देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कब, जब x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाए. अब वो हमें कितना मिल जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर. तो चलिए सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए ये जो टर्म है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, सो इसको मैक्सिमम होना होगा. तो चलिए हम इसको पिकअप कर लेते हैं. सो इसके रिस्पेक्ट में हमें इक्वेशन में क्या गिवन है, ये टर्म गिवन है. सो यहाँ से मैं सिंपली ऑन कंपेयरिंग बोल सकता हूँ कि a इक्वल्स टू क्या है, 4 है. सो सिंपली वी कैन से दैट कि जो 4 साइन ऑफ इन ब्रैकेट पाई x बाय 15 है, ठीक है, इसको क्या होना होगा, मैक्सिमम होना होगा. तो चलिए इसमें हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एज 5. तो चलिए ये हो जाएगा 4 साइन ऑफ इन ब्रैकेट पाई ऑफ x कितना बोल रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 15. सो 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. अब पाई बाय 6 हो जाएगा ना. साइन पाई बाय 6 क्या होता है, अंडर रूट 3 बाय 2 हो जाता है. सो ये सिंपली हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2. सो 2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. मुझे क्या मिल गया, एट 2 अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर. यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वो हमें 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर मिल रहा है. यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया. अब चलिए ऑप्शन बी को चेकआउट करते हैं. सो ऑप्शन बी में हमें क्या बोल रहा है, देखिए द नोट्स लोकेटेड along the strings are at a distance of 15n where n is the integer. ठीक है, जो कि वैरी करता है 0 to 40 के लिए. सो जनरली नोट्स के अकॉर्डिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो जाना चाहिए. सो यहाँ पर एम्पलीट्यूड हमने क्या माना है, इस पार्ट को 4 साइन पाई एक्स बाय 15 को. यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये जो 4 साइन ऑफ पाई एक्स बाय 15 है, इस टर्म को क्या होना होगा, 0 के इक्वल होना होगा. ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, ये एम्पलीट्यूड नहीं होगा, एम्पलीट्यूड एक्चुअल में यही है, ए साइन ऑफ 4 साइन ऑफ पाई एक्स बाय 15. तो यहाँ से यदि मैं साइन को उधर ले जाऊँ, सो मैं बोल सकता हूँ कि जो पाई ऑफ एक्स बाय 15 है, इसकी वैल्यू एन पाई के इक्वल होनी चाहिए, दैट इज ऑड मल्टीपल्स, राइट. सो यहाँ से देखिए पाई पाई क्या हो गया, कैंसल हो गया. So from here x will be comes out equals to 15n, जहाँ पर n कहाँ 0 to 40 तक क्या करेगा, वैरी करेगा. सो देखिए ये वही आ रहा है जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है. सो इससे ऑप्शन बी भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया ना. चलिए ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं. सो ऑप्शन सी में बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड t इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड इज 0. सो इसको कैसे चेकआउट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम बोल देते हैं जो गिवन है दैट इज x इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर पर और t इक्वल्स टू 0.25 सेकंड पर. चलिए हम वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं. सो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जब यानी कि हम जब इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को
जो कि हमें गिवन है y के फॉर्म में, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हमें वेलोसिटी मिल जाएंगी. सो वो क्या मिल जाएंगी? दैट इज 4 साइन ऑफ पाई x बाय 15. ये तो कांस्टेंट टर्म है, एज रहेगा. एंड देन जो कॉस की टर्म है, ठीक है, इस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन, दैट इज माइनस ऑफ साइन. सो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 96 पाई ऑफ टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ 96 पाई टी. वो क्या हो जाएगा? 96 पाई. सो ये हो गया हमारा वेलोसिटी. अब इसमें हम x की वैल्यू और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो मुझे क्या मिल जाएगा? वी विल बी इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ पाई x बाय 15 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ साइन ऑफ, देखिए यहाँ पर 96 पाई और t कितना है? देखिए 0.25. सो मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना. 1/4 लिख दिया इंटू 96 पाई. सो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16. सो हो जाएगा 24 ऑफ पाई. बट यहाँ पर हमने x की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं की. सो यहाँ पर चलिए x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 7.5, 7.5 2 ज़ा 15 होता है. सो ये हो जाएगा पाई बाय 2. सो ये क्या हो जाएगा? 4 साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू माइनस ऑफ साइन ऑफ 24 पाई इंटू 96 ऑफ पाई. ठीक है. सो देखिए साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 0. वाइल ये 24 पाई के मल्टीपल्स में, यानी कि इवन नंबर के मल्टीपल्स में, सो ये भी तो 0 ही हो जाएगा. सो फाइनली जो वेलोसिटी होगी वो हमें कितनी मिल जाएंगी? 0 के इक्वल. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ जो साइन पाई बाय 2 होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल. सो यहाँ से देखिए वेलोसिटी हमें 0 मिल गई. और यही ऑप्शन में बोल रहा था कि x ये रख दो, t टाइम 0.25 सेकंड रख दो, तो वेलोसिटी 0 मिल जाएंगी. और यही हमें मिल गया. सो ऑप्शन सी भी यहाँ से करेक्ट हो गया. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन डी हियर. सो ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स हुज सुपरपोजिशन गिव द अबव वेव इक्वेशन. सो यहाँ पर एक्चुअल में 2 इक्वेशंस गिवन है, उसका सुपरपोजिशन करना है और देखना है कि हमें जो गिवन इक्वेशन है वही मिलती है क्या. तो चलिए हम सुपरपोजिशन करके देख लेते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है? 2 साइन 2 पाई y1 2 साइन 2 पाई x बाय 30 48 x बाय 30 प्लस 48 टाइम्स ऑफ t. ठीक है, ये फर्स्ट हो गई. और सेकंड वेव हमें गिवन है 2 साइन 2 पाई 2 साइन 2 पाई x बाय 30 माइनस ऑफ 48t. ठीक है. सो यहाँ पर देखिए सिर्फ डिफरेंस किसका है? यहाँ पर ये माइनस साइन है, यहाँ पर ये प्लस साइन है. सो यदि हम इसको ऐड कर दे, सुपर इम्पोज कर दे, सो मुझे फाइनल एम्पलीट्यूड क्या मिल जाएगा? y will be equals to y1 plus y2. So it will be equals to 2 sine of 2 pi in bracket x by 30 plus 48 times of t plus 2 sine of 2 pi x by 30 माइनस ऑफ 48t. से यहाँ पर देखिए साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम ओपन करते हैं, दैट इज 2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2. फॉर्मूला क्या हो जाता है? यहाँ से यदि मैं 2 को कॉमन कर लूँ, देखिए 2 को कॉमन कर लिया, सो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई in bracket x by 30 plus 48t plus sine 2 pi x by 30 minus of 48t. से यदि मैं इसको a कंसिडर कर लूँ और इसको b कंसिडर कर लूँ, सो 2 साइन a cos b का फॉर्मूला दिख रहा है. सो वो क्या हो जाता है? 2 साइन ऑफ
लेट मी राइट डाउन हियर फर्स्ट दैट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाय 2। ये उसी के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। सो इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 को बाहर निकाल लेंगे, से 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा पाई, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x बाय 30। सो 2 से 30 कैंसिल कर देंगे, से सिंपली आ जाएगा x बाय 15 के इक्वल, इनटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाय 2, a माइनस बी बाय 2 बोल रहा है। सो उसका क्या आ जाएगा, देखिए जब a माइनस बी करेंगे सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इस टाइम पर x बाय 30 वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सो 48 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 96 टाइम्स ऑफ पाई टी हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 से ये बाहर वाला जो 2 है वो कैंसिल हो गया, और पाई को मैंने अंदर लिख दिया। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4 साइन ऑफ पाई x बाय 15 इंटू कॉस ऑफ 96 पाई टी, ठीक है। सो ये सुपर इम्पोज करने के बाद मिला है। अब देखिए यही इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, यानी कि इन दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल रही है। दिस मीन्स दैट जो ऑप्शन डी है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। So यहाँ से all the options A, B, C and D are correct for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.